जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 3 का श्लोक नंबर 35 तक। आज 36 से पढ़ेंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि भगवान से विपत्ति किसने मांगी थी? महाभारत में कौन से कैरेक्टर ने भगवान से विपत्ति मांगती थी? कुंती। हाँ, कुंती। तो ये कुंती का माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर उनकी पुत्र वधु द्रौपदी को दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में अपमानित करना चाहा। ऐसा घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। तो आज का ये शेयर करते हैं, श्लोक नंबर 36 से पढ़ते हैं। स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इस पर अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः कर्म योग। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, हे वाष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करने लगता है? यदुकुल में वृष्णि नामक का वंश था एक। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वाष्णेय है। पहले के श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं कि हे वाष्णेय बोल रहे हैं, वो उनके कुल का नाम संबोधन करके यह श्लोक बोल रहे हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। और यहाँ अनिच्छन शब्द का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, बल्कि पाप करने की इच्छा का त्याग है, क्योंकि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं है। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन शब्द की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव नियोजित पदों को कहते हैं। अर्थ यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे हमेशा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई न कोई
बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मुख्य कारण है काम, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूं, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। ऐसा ऐसा ना दुर्योधन सोचता था। जैसे दुर्योधन ने कहा है, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई ऐसा है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वस्तुतः काम और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, अर्थ है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष, जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप है, साधक के महान शत्रु है, अर्थात ये दोनों पाप के कारण है। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चिंतता, मूढ़ता, स्वभाव ही की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और पर धर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। तो इसमें वह प्रश्न ही प्रश्न यहाँ पे है अर्जुन का। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेय नमिह वैरिणम्। यहाँ भगवान बोलते हैं रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। यह क्रोध बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही अपना बैरी जान, माने यही काम और क्रोध ही कारण है यह सब बातों का। रजोगुण समुद्भव, यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। अर्थ यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर से कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम तब तक चलते रहता है जब तक पाप कर्म से हमेशा के लिए निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एष, मेरी मनचाही हो यही काम है। उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही अलग अलग रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखाई देता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए यहाँ दोनों पद अलग अलग दिए हुए हैं, काम क्रोध। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में बदल जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का
मूल बताने के लिए दोनों पद को इस्तेमाल किया है कि मेन कारण काम ही है, क्योंकि काम ही नहीं पूर्ति होने से कामना वही क्रोध में बदल जाता है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात कही गई है। जैसे अध्याय 4 के 10वां श्लोक में वीतराग भय क्रोधा और अध्याय 5 के 28वें श्लोक में विगतेच्छा भय क्रोध। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दे तो फिर दुख है ही कहां। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती बल्कि बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा परमात्म प्राप्ति होने के बाद पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा यानी कर्म योग, तत्व ज्ञान यानी ज्ञान योग और भगवत प्रेम यानी भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लग जाता है। यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, इस प्रकार की जो इच्छा होती है वह काम कहलाती है। यद्यपि भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व न देना और भगवान से विमुख होना भी पाप में कारण है, तथापि यहाँ काम को ही पाप का कारण इसलिए बताया गया है क्योंकि यह तीसरा अध्याय कर्म योग का है और कर्म योग का प्रधान लक्ष्य कामना को मिटाना ही है। एक शंका यहाँ हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी बाहरी होता है। कामना का संबंध पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करें या ना करें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। अर्थ यह है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या ना करें। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। रोगी की कामना किए बिना भी रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होता है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तत्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। भोग और संग्रह की इच्छा तत्कालिक सुख की कामना है और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है। इन दोनों ही कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा यदि विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं,
पता चलेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यंभावी है, इसलिए कामना अपने आप मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर कभी न पूरी होकर अपने आप मिट जाती है। लेकिन वह नई नई कामना एडवांस सोचते रहता है, अलग अलग कामना की, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो बस उसकी बढ़ती रहती है कामना। एक मार्मिक बात पर ध्यान दें, हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई है, हमारी तो बात ही क्या। भगवान के पिताजी दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई, अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो कठिन बात भी असंभव बात की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना आसान है। गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, और जो कार्य आराम से सुगमता से कर सकते हैं उसे करते ही नहीं हैं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है। कामनाओं के 4 भेद है। पहला, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा करना। आवश्यक कामनाओं में 4 फिर से डिवीजन है। पहला, जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना। दूसरा, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो। तीसरा, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव न हो। चौथा, जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का भी अहित न होता हो। और जो कामनाओं के 4 भेद में से पहला भेद का ये डिटेल्स है। फिर दूसरा भेद, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारा सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दो। तीसरा नंबर, दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याय युक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाता है। ये तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दें। महाशनो महापाप्मा, कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही जो जो भोग मिलते हैं त्यों त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशनः कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना के कारण ही होते हैं। इसलिए कामना को महापापमा कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से, अपने भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फल स्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। आवश्यक कामनाओं को पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं के त्याग का बल आ जाता है, परंतु आवश्यक कामनाओं की पूर्ति का सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूर्ति का सुख लेने से नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहेगी जिसका कभी अंत नहीं आए। संसार में अन्याय अत्याचार न हो, ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याय युक्त और अपनी सामर्थ्य से बाहर है। अतः ऐसी कामना को भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाए। ऐसी भगवत अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहे तो पूरी कर देते हैं। भोग बुद्धि से
सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच नहीं सकता। वह अपनी भी हिंसा करता है और दूसरों की भी। जैसे कोई मनुष्य धन संग्रह करके उससे भोगी को भोगता है, उससे भोगों को भोगता है, तो उसे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है। यह उनकी हिंसा हुई। भोगों को भोग कर वह स्वयं अपनी भी हिंसा पतन करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी धन को महत्व देने से वह वस्तुतः धन का जड़ का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन होता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना भोग दूसरों के हिस्से से ही आता है। शरीर निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों को स्वीकार करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। अपने माता पिता, गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर फिर खुद भोगने चाहिए। विद्धे न मिह वैरिणम, जबकि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है। तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं बल्कि शत्रु जानो। कामना मनुष्य का शत्रु इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढक कर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहां कहीं कोई दुख पा रहा है, उसमें असत की कामना ही कारण है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता है। काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। कर्म योग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने लिए नहीं है बल्कि संसार के लिए ही है। क्योंकि स्थूल संसार के साथ सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप है। उत्पत्ति विनाशशील संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसमें दूसरे का हित हो और जिसे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो, को पूरी करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव कम से कम जरूर रहना ही चाहिए। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं, क्योंकि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से अपने आप हो जाती है। सेवा करने में साधक सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार और
अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निर्विकार निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्म फल तीन प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता बल्कि काम से होता है। प्रारब्ध से फल भोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। यह पाप है ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इसके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंग होना है, क्योंकि स्वरूप जो है वो असंग है। आगे के श्लोक में चलते हैं। भूमेनाव्रियते वह्निर्याथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। यहाँ पर कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह विवेक ढका हुआ है। धूमेनाव्रियते वह्निः, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठाक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है, जब सात्विक बुद्धि ही ढक जाती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढके रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथम अवस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती है। यथादर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना में लगा रहता है। यह कामना जो जो बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य का पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं बल्कि उसके उपयोग का होता है। रुपए, विद्या, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में हैं उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है, फिर अधिक की कामना से क्या होगा, क्योंकि
कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। यथोल्बेना वृतो गर्भः, दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की लास्ट स्टेज में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का जो वेग है वह बढ़ जाता है। कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ कपट बेईमानी अन्याय पाप अत्याचार आदि न करने का जो कार्य है वह करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते कि वह मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है। स्वर्गलोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने यहाँ कामात्मानः कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तथा तेने दमावृतम, इसमें भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। अतः इन पदों का तात्पर्य यह है कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम की तीनों अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपयुक्त तीनों अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना का जो वेग है वह बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न होने ही न दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही न दे। धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहां अग्नि है, क्योंकि अगर वहां अग्नि न होती तो धुआं कहां से आता। जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेर से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। श्रीमद् भागवत में भगवान ने काम वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्म योग बताया है। कर्म योगस्तु कामी नाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जानी चाहिए, तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फल इच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें 2 काम करने हैं। उसको घड़े को खाली करना है, पानी गिरा देना है और उसमें आकाश को भरना है।
परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, बल्कि एक ही काम करना है। घड़े को खाली करना है। घड़े में से पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप भर जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कामनाओं का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा हमें अप्राप्त दिखाई दे रहे हैं। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी भी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। दुष्पुरेण नलेन च, जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती अनुकूल थोड़ी थोड़ी आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि अधिक अधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है और उसकी कामना का अंत नहीं होता। वह थोड़ी थोड़ी कामना की पूर्ति होते जाते और थोड़ी थोड़ी नई कामना पैदा होते रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं, उतनी ही उनकी भूख बढ़ते जाती है। जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, बल्कि अधिकाधिक बढ़ती रहती है। जैसे 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों का घाटा हुआ है। 1000 रुपया मिलने पर 10,000 की भूख हो जाती है, 9,000 का घाटा लगता है मन में। 10,000 मिलने पर 1,00,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो 90,000 का घाटा का लगता है। लाख रुपए मिलने पर फिर 10,00,000 रुपयों से संतोष नहीं होता, परंतु सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों को घाटा हुआ है। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया है, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है, उतनी ही धन की भूख बढ़ी है, उतनी ही दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है, क्योंकि वह जिसे धन की भूख नहीं है, वो 100 में ही संतुष्ट है, तो उसकी आगे और कामना होगी नहीं। उसको 100 है तो भी वही बात है, उसको 1000 है, लाख है, करोड़ है, तभी भी वही बात है। वो निर्लिप्त है ये सब बातों से। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उनकी उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वह परमात्म प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। काम रूपेण, जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती है, उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्प्रिया है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ है, तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही अलग अलग रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, यहाँ ज्ञानिना शब्द साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है, कारण कि विवेकशील साधक ही इस काम रूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, बल्कि इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है।
विवेक की साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है, इसलिए यह साधक की नित्य वैरी है। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान लगती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में उन्हें सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है, परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर जाने नहीं देती, बल्कि जड़ चेतन में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय और सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसके विवेक को ढक रखा है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है। यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर नींद में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसलिए नींद से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न में स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होना आरंभ हो जाता है, तो वह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपए मिल जाएं तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपए मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपए भी पर हैं, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हो गया। पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव हो जाता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं हो पाता, बल्कि रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षण भंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रति क्षण विनाश की ओर जा रही है और हमारे से वियुक्त भी हो रही है, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकते। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढक जाना ही है। मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण जो काम है उसको छोड़ता नहीं। कामना के रहते हुए
स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। भगवान यहाँ वो कहते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। जो जो भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों त्यों कामना बढ़ती है, जो जो कामना बढ़ती है त्यों त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है, और अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर फिर द्वितीय अवस्था में वह चोरी डकैती आदि में लग जाता है, और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। सुख संगेन बधनाति, यह अध्याय 14 का 6वां श्लोक है। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधनों का नित्य वैरी बताया है। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने की स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने का स्थान आगे के श्लोक में बताते हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का यहाँ समाप्त होता है। अभी तक हमने जैसे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये सब जो जो पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन है कि चिरंजीवी कौन कौन है, याद है? कितने जन का यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इतने जन चिरंजीवी हैं जो कभी मर नहीं सकते। कोई कोई का नाम तो आप लोग को पता ही होगा। हनुमान जी, हाँ अश्वत्थामा, हाँ। और है बलि, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। ये 8 चिरंजीवी हैं। ये इसमें आया है, शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि ये 8 चिरंजीवी है। पद्म पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है कि ये 8 चिरंजीवी है। तो आज का कोई कुछ कहना चाहता है? आज जो भी श्लोक हम लोग पढ़े उसमें कुछ जो आपको प्रभावित कर रही है बात, ऐसा कुछ अलग से कोई प्रभावित कर रही है बात, वैसा कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं? अब तो सुनते सुनते आप लोग वर्ड लिख लीजिए कुछ, यदि बाद में मानो कि हाँ जब खत्म हो जाएगा तो इस बात पे कुछ बोलेंगे, या जो भी अब से कल से अपने वैसे कर लेंगे। कल अध्याय 3 जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें 43 श्लोक है। हम लोग 4 या 5 श्लोक पढ़ रहे हैं क्योंकि सबका अर्थ बहुत बड़ा बड़ा है, और पूरा यदि बहुत ही शॉर्ट कर दे तो अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता है, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।